मेरा नाम प्रिया है। मेरी ऊँचाई 5 फीट 3 इंच है और मैं 28 साल की हूँ। सब कहते हैं कि मैं बहुत ही सुंदर और मोहक हूँ। मेरा चेहरा ऐसा है जैसे गुलाब की कली खिली हो और मेरी आँखों में शरारत भरी है। मेरे गाल मुलायम और गुदगुदे हैं और मेरे होंठ चेरी की तरह लाल और रसीले हैं। ये उस समय की बात है जब मैं लगभग 17 साल की थी और हमारी 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएँ नज़दीक थीं। मैं कोई बहुत कमज़ोर छात्रा तो नहीं थी, लेकिन ना ही बहुत होशियार। मुझे परीक्षा की तैयारी के लिए किसी की मदद की ज़रूरत थी। मेरी मौसी का बेटा अर्जुन उससे पहले ही 10वीं कक्षा पास कर चुका था और वह हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं रहता था। मैंने अपनी मम्मी से कहा कि वह अर्जुन से बात करें कि वह मुझे कुछ समय पढ़ा दिया करे। इस तरह मुझे ट्यूशन के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। आने-जाने की मुश्किल भी नहीं होगी और समय भी बच जाएगा। मम्मी ने उसी दिन अर्जुन से बात की और मुझे बताया कि वह शाम 6:30 से 8:30 तक मुझे पढ़ाने आया करेगा। उस दिन मैंने जल्दी से अपने सारे काम खत्म किए और अपनी किताबें लेकर पूजा रूम से जुड़े लिविंग रूम में पढ़ने बैठ गई। लगभग 7 बजे होंगे जब अर्जुन हमारे घर आए। अर्जुन की उम्र उस समय 26 साल के करीब थी और वह काफी हैंडसम और प्रभावशाली व्यक्तित्व के मालिक थे। उनका कद 5 फीट 11 इंच के करीब था, जबकि शरीर फिट और मजबूत था। साफ शेव के साथ उनका सांवला रंग बेहद आकर्षक था। औपचारिक हेलो के बाद वो मुझसे बोले, अच्छा तो मेरी स्टूडेंट पढ़ाई के लिए रेडी है। मैंने भी सिर हिलाते हुए कहा, जी यस। ये बताओ, किस सब्जेक्ट में खुद को ज्यादा वीक फील करती हो? अर्जुन ने मेरी किताब उठाकर उसके पेज फ्लिप करते हुए किताब पर ही नजरें गड़ाए मुझसे दूसरा सवाल पूछा। तो मैंने उन्हें बताया कि मैं मैथ्स और इंग्लिश में कमजोर हूं। मैं थोड़ा सिकुड़ कर बैठी हुई थी और बात करते हुए भी थोड़ी हिचकिचा रही थी। अर्जुन ने किताब टेबल पर रखते हुए मेरी ओर देखा और बोले, अगर इसी तरह तुम नर्वस और शाय रहोगी तो मुझे नहीं लगता कि मैं जो कुछ भी सिखाऊंगा वह तुम्हें याद रहेगा। इसलिए डरने और हिचकिचाने की जरूरत नहीं। हम फ्रेंडली माहौल में पढ़ाई करेंगे और जो कुछ पढ़ेंगे उसे याद भी रखेंगे। ओके, बेहतर। मैंने खुद को थोड़ा रिलैक्स दिखाने की कोशिश करते हुए कहा। उस दिन पढ़ाई तो कोई स्पेशल नहीं हुई। हालांकि अर्जुन ने अपनी बातों और जोक्स की मदद से मेरी शर्म दूर कर दी। मैं अब काफी कंफर्टेबल भी थी। यही वजह थी कि मैं अर्जुन के जोक्स का जवाब भी जोक्स में ही दे रही थी। मेरा प्लेफुल नेचर जाग गया था। अर्जुन ने थोड़ी सी मैथ्स की प्रैक्टिस कराई और इंग्लिश से शुरू करने का कहकर घर जाने के लिए उठे। मम्मी ने उन्हें रोक लिया कि कॉफी तो पीते जाओ। अर्जुन भी कॉफी के लिए बैठ गए। कॉफी और थोड़ी चिट-चैट के बाद अर्जुन कल शाम 6:30 आने का कहकर घर चले गए। लगभग 2 हफ्ते तक मामला ऐसे ही चलता रहा। वह समय के बहुत पंक्चुअल थे, टाइम पर आते और अपना काम टाइम पर फिनिश करके चले जाते। उनकी पर्सनैलिटी आकर्षक तो थी ही, उनके टीचिंग और एक्सप्लेन करने का स्टाइल भी सुपर्ब था। यही वजह थी कि मैं अर्जुन की फैन हो चुकी थी और उनसे काफी फ्री भी हो चुकी थी। उस दिन अर्जुन मुझे मैथ्स की प्रैक्टिस करा रहे थे जब मम्मी कॉफी ले आई। उन्होंने कॉफी टेबल पर रखी और बोली कि कॉफी पहले पी लो। ये कहकर वह वापस किचन में चली गई। प्रैक्टिस खत्म हुई तो मैंने कॉफी का कप उठाकर अर्जुन को देना चाहा, तो पता नहीं क्या हुआ कि मेरा हाथ कांप गया और सारी कॉफी अर्जुन के ऊपर गिर गई, जिससे उनकी पैंट और शर्ट गीली हो गई। मेरे तो होश उड़ गए। मैं दौड़ती हुई गई और टॉवल उठा लाई। मैं बार बार अर्जुन को सॉरी सॉरी बोल रही थी और साथ ही साथ उनकी शर्ट को टॉवल से पोंछकर ड्राई करने की कोशिश कर रही थी। अर्जुन स्माइल किए और बोले, कॉफी से तो नहीं जला, लेकिन अब तुम जरूर जला दोगी। मैं उनके इस सेंटेंस को बिल्कुल भी नहीं समझी और उसी तरह टॉवल से उनकी शर्ट को ड्राई करने में लगी रही। मैं शायद कुछ देर और इसी तरह टॉवल से उन्हें ड्राई करने में लगी रहती, पर अर्जुन ने मुझे रोक दिया और मुझे दोनों शोल्डर से उठाकर खड़ा करते हुए बोले, बस करो प्रिया। घर में मुझे सब इसी नाम से बुलाते थे। एवरीथिंग इज ओके। तुम बेवजह टेंशन ले रही हो, लेकिन मैं खुद में बहुत एम्बैरेस थी।
इसीलिए जब मैंने उन्हें इस तरह सिम्पैथी दिखाते देखा, तो मेरी आँखों से आँसू निकल आए। उन्होंने जब मुझे रोते देखा, तो अपनी आर्म्स में भरकर मुझे चेस्ट से लगा लिया और फ़ोरहेड पर किस करते हुए बोले, "अरे स्वीटी, रोती क्यों हो? तुमने इंटेंशनली कॉफ़ी थोड़ी गिराई है। ये तो एक्सीडेंट था।" उनके कम्फर्ट करने पर मुझे कॉन्फिडेंस आया और मैंने आंसू पोंछते हुए कहा, "जानती हूँ कि एक्सीडेंट हुआ, लेकिन एक्सीडेंट भी तो किसी न किसी मिस्टेक का ही रिज़ल्ट होते हैं। और इस एक्सीडेंट की मिस्टेक की मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ। अर्जुन भी शायद माहौल को लाइट बनाना चाहते थे, इसलिए बोले, प्रिया, मैं तुम्हें परमिशन देता हूँ कि तुम ऐसे एक्सीडेंट रोज़ किया करो।" वो हँस रहे थे और उनकी ये सीरियस स्माइल मेरी समझ से बाहर थी। मैं भी उन्हें हँसते देखकर स्माइल कर दी। अर्जुन ने कहा, "चलो, वापस वहीं से शुरू करते हैं, जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था।" ये कहते हुए उन्होंने मुझे अपनी आर्म्स के सर्कल से फ्री कर दिया। मैंने वापस अपनी चेयर पर बैठकर किताब ओपन करना चाहा तो अर्जुन ने कहा, "आज का काम डन मानते हैं? मैं जाता हूँ, क्योंकि इस कंडीशन में मैं तुम्हें कुछ नहीं टीच कर पाऊँगा।" अर्जुन अपनी किस कंडीशन के बारे में कह रहे थे, मुझे कुछ पता ना चला। मैं तो उस दिन जब बेड पर थी, तो ये इंसिडेंट बार-बार मेरे माइंड में घूम रही थी और ये सब उस समय तो मेरे लिए कन्फ्यूज़िंग थे। लेकिन अब इन इवेंट्स को सोचना अच्छा लग रहा था और मुझे पता ही ना चला कि कब नींद आ गई और मैं नींद की गहरी वैली में डाइव करने लगी। उस रात मैंने बार-बार ड्रीम्स में अर्जुन को देखा। कभी हम किसी पवित्र झील के किनारे बैठे चैट कर रहे होते, कभी किसी गार्डन पार्क के कोने में किसी बेंच पर बैठे कुछ सीक्रेट बातें कर रहे होते, कभी हिल्स, फॉरेस्ट और डेजर्ट में, तो कभी जंपिंग वेव्स के साथ समुद्र में खेल रहे होते। कुल मिलाकर उस रात मैंने और अर्जुन ने मिलकर दूसरी शाम जब अर्जुन हमारे घर पहुंचे, तो मैं उसी वक्त बात करके निकली थी। मेरे बाल वेट थे और उनसे अभी तक पानी ड्रिप कर रहा था। अर्जुन की बार-बार उठती हुई गेज़ को मैं अच्छे से फ़ील कर सकती थी। मैं तो अर्जुन को ड्रीम्स में बसा चुकी थी, लेकिन यहाँ लगता था कि अर्जुन के माइंड में भी कुछ चल रहा है। स्टडी के दौरान आज मेरे दिल में स्ट्रेंज स्ट्रेंज थॉट्स आ रहे थे। मैं नहीं जानती थी कि लव क्या है, लेकिन इतना ज़रूर था कि अर्जुन के थॉट्स मुझे एन्चेंट कर रहे थे। लाइफ में मुझे ऐसी फीलिंग्स पहले कभी नहीं हुई थी। यूं ही जब अर्जुन मुझे मैथ्स के एक प्रॉब्लम की प्रैक्टिस करा रहे थे, तो मैं उनके साथ बहुत क्लोज हो गई थी। मैंने ऐसा कोई प्लान नहीं किया था, बल्कि ऐसा होना कोइंसिडेंस था। आखिर 8:30 और अर्जुन घर जाने के लिए उठे, तो मैं भी किताबें पैक कर उठी, तो उन्होंने पास से गुजरते हुए बड़ी स्लोली से कहा, प्रिया, तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी। मैंने शॉक होकर उनकी तरफ देखा, तो इस दौरान वो मुझसे दूर हो चुके थे। उनके वर्ड्स सारी रात मेरे ईयर्स में इको करते रहे। शायद वुमेन के बारे में सच कहा जाता है कि वह बहुत सेल्फ ऑब्सेस्ड होती हैं। इसीलिए उनकी कम्प्लीमेंट की जाए तो फूल ही नहीं समाती। अगले दिन भी अर्जुन टाइम पर ही आ गए। अभी हमने स्टडी शुरू ही की थी कि लाइट चली गई। मैं उठी कि लैम्प कैंडल जलाकर ले आऊं, तो अर्जुन ने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोले, हमने कौन सा डायमंड नेकलेस बनाना है, ऐसे ही बैठकर बातें करते हैं। थोड़ी ही देर में लाइट तो आ ही जाएगी। तो मैं भी उधर ही बैठ गई और हम रैंडम बातें करने लगे। अर्जुन ने मेरा हाथ ऐसे ही होल्ड रखा था, लेकिन मुझे वियर्ड लग रहा था। हालांकि अर्जुन की लव मुझ पर हावी हो चुकी थी और उनकी इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी ने मुझ पर मैजिक सा कर दिया था। लेकिन मैं इमीडिएटली एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी रूम में, क्योंकि डार्कनेस था और हम एक दूसरे के फेशियल एक्सप्रेशंस नहीं देख पा रहे थे। सच कहूं तो मुझे उनके हाथ अपने हाथ पर बहुत गुड लग रहा था, लेकिन कोई इनर फियर था जो रोक रहा था। लेकिन अगर अर्जुन की जगह कोई और होता, तो मैं यकीन से कह सकती हूँ कि मैं उसका हाथ चबा लेती। लेकिन अर्जुन के लिए तो मैं पहले से ही सब कुछ लूज़ कर चुकी थी। फिर भी मैं ये सब कुछ नहीं चाह रही थी जो हो रहा था। मुझे स्ट्रेंज लगने लगा था। इसीलिए मैंने उनके हाथ को रिलीज़ किया और वॉशरूम जाने के बहाने वहाँ से उठ गई।
लेकिन मैं जैसे ही उठकर स्टीप लेने वाली थी, पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैं स्टम्बल हो गई। उसी मोमेंट अर्जुन ने हाथ बढ़ाकर मुझे सपोर्ट दिया तो मैं गिरने से बच गई। मैं बहुत पैनिक हो गई थी। शायद मैं जल्दी से वॉशरूम की तरफ भागी। मुझे कोई नीड तो नहीं थी। हालांकि कोल्ड वाटर से फेस पर स्प्लैश मारे तो हीट का फील कुछ कम हुआ। मैं अभी वॉशरूम में ही थी कि लाइट आ गई। मैं वापस लिविंग रूम में आई तो अर्जुन वहां प्रेजेंट नहीं थे। मुझे वरी हुई कि ऐसा क्या कि बिना बताए ही चले गए। उसी वक्त मम्मी लिविंग रूम में आई तो उन्होंने बताया कि अर्जुन कह रहा था कि उसके हेड में पेन हो रहा है और लाइट भी नहीं है, इसलिए वह घर जा रहा है। मैंने भी किताबें पैक की और अपने बेडरूम में चली आई। मेरी थिंकिंग का सेंटर बस अर्जुन ही थे। उस रात भी मैं उन्हीं थॉट्स में डूबी सो गई। सुबह उठी तो अर्जुन की ही मेमोरी में सारा दिन लॉस्ट रही। शाम होने से पहले ही मैं शाम का बेसब्री से वेट करने लगी। मैं चाहती थी कि अर्जुन आज कैसे बिहेव करते हैं, लेकिन टाइम होने के बावजूद वो नहीं आए। मैं वेट करती रही लेकिन मेरा वेट बस वेट ही रहा। वो 8 बजे तक नहीं आए तो मैंने मम्मी से कहा कि खैर, वह अर्जुन पता नहीं आज क्यों नहीं आए। मम्मी ने कहा, कोई और वर्क आ गया होगा, इसलिए नहीं आ सका होगा। मैंने कहा नहीं मम्मी, कल जब वह गए थे तो उनकी हेल्थ ठीक नहीं थी। क्या पता वह अभी तक रिकवर ना हुए हो। अब मौसी को फोन करके उनका स्टेटस तो चेक करवाएं। मम्मी को भी जैसे कुछ याद आया तो उन्होंने मौसी को कॉल लगाया। तब मौसी ने बताया कि अर्जुन तो कल से हाई फीवर में बर्निंग है। मुझे मालूम हुआ तो सख्त अनईजी हुई। दिल चाहा कि अभी जाऊं और उसका फीवर खुद पर ले लूं, लेकिन मैं उस वक्त क्या कर सकती थी। सुबह मैं मम्मी को साथ लेकर उनका हाल लेने मौसी के घर गई तो देखा अर्जुन वाकई फीवर की वजह से बेड में पड़े थे। थोड़ी सी फॉर्मल चैट के बाद मैं उधर ही बैठ गई। मौसी और मम्मी भी साथ बैठी अपनी बातों में बिजी हो गई। अर्जुन ने एक बार हमारी तरफ देखा, फिर उन्होंने अपनी आंखें क्लोज कर ली। हम मौसी और मम्मी की प्रेजेंस में कोई बात नहीं कर सकते थे, इसीलिए हम साइलेंट बैठे थे, जबकि मौसी और मम्मी बातें कर रही थी। बातों बातों में मौसी ने बताया कि उनकी फ्रेंड की बेटी की मैरिज थी, जहां उनका जाना बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन वह नहीं जा सकती थी। मम्मी पूछ रही थी क्यों नहीं जा सकती हो, तो मौसी बोली, जिसके साथ जाना था वह तो बेड पर पड़ा है और आपके अंकल जी भी ऑफिस से लीव नहीं ले सकते कि उनके साथ चली जाती। मम्मी क्योंकि मौसी की फ्रेंड को जानती थी और उन्हें पता था कि वह किधर रहती हैं, इसलिए मौसी से बोली, तुम्हारी फ्रेंड कौन सा दूसरे सिटी में रहती है, कैब बुक करो और 2-3 घंटे में वापस आ जाओगी। मैंने यह सुना तो मेरे ब्रेन में एक आइडिया आया कि अगर मम्मी और मौसी मैरिज पर चली जाए तो मुझे अर्जुन से अलोन मिलने का चांस मिल जाएगा। यही सोचकर मैंने भी मम्मी की सपोर्ट में कहा, मौसी अगर आपकी फ्रेंड इसी सिटी में रहती है तो तब आप जरूर जाएं। अर्जुन की वरी ना करें, 2-3 घंटों तक हम उनकी केयर कर लेंगे। मौसी और मम्मी दोनों को मैंने मैरिज में जाने पर कन्विंस कर लिया। हालांकि मम्मी जाना नहीं चाहती थी। उन दोनों के जाने के बाद मैं और अर्जुन अब घर में अलोन थे। कोई 15 मिनट तक हमें कोई बात ना हुई। अर्जुन वैसे ही आंखें क्लोज लेटे रहे। शायद वो मेरा वेट कर रहे थे कि मैं कोई बात स्टार्ट करूंगी, लेकिन मैं कंफ्यूजन में रही कि बात शुरू कैसे करूं और कौन सी बात करूं। प्राइवेसी और साइलेंस माहौल पर अजीब शांत थी। अर्जुन ने मेरी तरफ टर्न लेकर आंखें ओपन की और बोले, प्रिया, तुमने मुझे बर्न कर दिया। उनकी वॉइस मेरी ईयर से कोलाइड हुई। उनकी गेज मेरे फेस पर फिक्स थी। तुम शायद समझ रही होगी कि मैं फीवर से बर्निंग हूं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये फायर जिसमें मैं बर्न हो रहा हूं तुम्हारे ही लव ने लगाई है। देखो बर्निंग हूं ना मैं। ये कहते हुए उन्होंने मेरा हाथ अपने फोरहेड पर प्लेस कर दिया। उनका फोरहेड सच में कोल की तरह था। जी जी अर्जुन, मेरे मुंह से बस इतना ही निकल पाया। अर्जुन क्रेजी की तरह मेरे हाथ को अपने फेस पर रख रहे थे, जैसे वह इस तरह रिलीफ पा रहे हो। रिलीफ तो मुझे भी मिल रहा था, लव तो मुझे भी हो गई थी। न्यू ट्विस्ट्स और इवेंट्स। अभी हम दोनों ही उस मोमेंट में लॉस थे जब डोर पर लाइट नॉक हुई। हमारा अटेंशन ब्रेक हुआ और हम एक दूसरे से दूर हो गए।
अर्जुन ने लो वॉइस में पूछा, कौन है प्रिया? बेटा मैं हूं। मम्मी ने कुछ मेडिसिन सेंड की हैं अर्जुन के लिए। बाहर से वॉइस आई। ये हमारी नेबर शालिनी आंटी थी जो अक्सर हमारे घर आया करती थी। जी आंटी, मैं अभी आती हूँ। मैंने क्विकली डोर ओपन किया और मेडिसिन ले ली। शालिनी आंटी ने अर्जुन की तरफ देखा और वृद्ध होकर पूछा, अरे अर्जुन, बेटा कैसा है फीवर अब? मम्मी ने बताया कि बहुत हाई है। अर्जुन ने स्माइल करते हुए कहा, जी आंटी, पहले से बेटर है। शालिनी आंटी थोड़ी देर बैठी, कुछ होम टॉक्स की और फिर चली गई। उनके जाने के बाद हम दोनों फिर से उस साइलेंस में डूब गए। लेकिन अब वह पहले जैसी इजीनेस नहीं थी। उस सडन इंटरप्शन ने माहौल चेंज कर दिया था। अर्जुन ने स्लोली कहा, प्रिया, मुझे लगता है अब मुझे रेस्ट करना चाहिए। तुम भी जाकर स्टडी करो। मुझे थोड़ा वियर्ड लगा लेकिन मैं समझ गई। मैंने अपनी किताबें पिक की और वापस अपने रूम में आ गई। उस दिन रात भर मैं शालिनी आंटी के आने और अर्जुन के बिहेवियर में आए चेंज के बारे में सोचती रही। क्या उन्होंने कुछ सेंस कर लिया था? क्या अर्जुन को फियर लग गया था? अगले दिन जब मैं मौसी के घर गई तो देखा कि अर्जुन अब भी फीवर में थे, लेकिन पहले से इम्प्रूव्ड लग रहे थे। मैंने करेज करके पूछा, अर्जुन, कल आप अचानक क्यों चले गए थे? अर्जुन ने मेरी तरफ देखा और लाइट स्माइल के साथ कहा, मेरा हेड वाकई पेन कर रहा था और फिर लाइट भी नहीं थी तो मुझे लगा तुम्हें टीच करने में प्रॉब्लम होगी। उनकी आंखों में एक स्ट्रेंज स्पार्क थी जो उनके वर्ड्स से मैच नहीं कर रही थी। मौसी ने बीच में ही बात कट करते हुए कहा, प्रिया बेटा, मैं सोच रही थी कि जब तक अर्जुन कंप्लीटली फिट नहीं हो जाता तुम उसकी हेल्प कर दो। उसे थोड़ी डिफिकल्टी हो रही है और डॉक्टर ने कहा है कि उसे कुछ दिन रेस्ट की स्ट्रिक्ट नीड है। मुझे ये सुनकर बहुत हैप्पी हुई। ये मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी था अर्जुन के और क्लोज आने का। मैंने इमीडिएटली कहा, जी मौसी, एब्सोल्यूटली, मैं अर्जुन की हेल्प कर दूंगी। अब हर रोज मैं आफ्टरनून में मौसी के घर जाती, अर्जुन को मेडिसिन देती, उनके लिए वेजिटेबल सूप बनाती और उन्हें स्टोरीज सुनाती ताकि उनका माइंड एंगेज्ड रहे। स्टडी का बहाना तो अब बस एक फॉर्मेलिटी बन चुका था। हमारी टॉक्स ज्यादातर लाइफ ड्रीम्स और फ्यूचर के बारे में होती थी। अर्जुन ने मुझे अपने चाइल्डहुड के एनेक्डोट्स सुनाए, अपने कॉलेज डेज के फनी मोमेंट्स बताए और अपने इंजीनियर बनने के ड्रीम्स शेयर किए। मैंने भी उन्हें अपनी छोटी छोटी मिसचीफ्स और स्टडी के अलावा अपनी क्रिएटिव इंटरेस्ट्स के बारे में बताया। एक दिन जब मैं अर्जुन के पास बैठी थी और उन्हें एक फोक टेल सुना रही थी, उन्होंने सडनली मेरा हाथ ग्रैब कर लिया। इस बार उनकी ग्रिप स्ट्रांग थी और उनकी आंखों में वही डिजायर थी जो मैंने उस दिन फील की थी जब कॉफी गिरी थी। उन्होंने कहा, प्रिया, तुमने मेरी लाइफ में एक न्यू लाइट फील कर दी है। जब से तुम मेरी केयर कर रही हो मुझे अपनी इलनेस भी गुड लगने लगी है। मैं ब्लश हो गई लेकिन मैंने अपना हाथ बैक नहीं खींचा। उन्होंने कहा, प्रिया, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मेरा हार्ट जोर से बीट करने लगा। मुझे लगा कि वो वही बात कहेंगे जो मैं सुनना चाहती थी, लेकिन तभी डोर पर फिर से नॉक हुई। इस बार मम्मी और मौसी बैक आ चुकी थी। हम दोनों इमीडिएटली एक दूसरे से दूर हो गए। मेरा फेस रेड हो गया था और अर्जुन भी थोड़े अनकंफर्टेबल लग रहे थे। मम्मी ने मौसी से कहा, देखो मौसी, हमारी प्रिया कितनी सर्विस करती है। अर्जुन का कलर भी रिटर्न आया है। मैं मम्मी की बात सुनकर और भी ज्यादा ब्लश हो गई। उस दिन अर्जुन ने फिर से अपनी बात कंप्लीट नहीं की, लेकिन उनकी आंखों में एक प्रॉमिस था। अगले कुछ दिन अर्जुन की हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आया और उन्होंने फिर से मुझे टीच करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन अब हमारे बीच एक अनस्पोकन बॉन्ड बन चुका था। हमारी आई कांटेक्ट ज्यादा होती थी और हमारे टच में एक न्यू वार्मथ आ गई थी। जब भी मम्मी या मौसी नियर नहीं होती थी तो अर्जुन मुझे टीच करने लगते थे और मैं उनके जोक्स पर लाफ्ती थी। एक शाम जब स्टडी फिनिश हो गई थी और अर्जुन जाने के लिए उठ रहे थे तो मैंने करेज करके कहा, अर्जुन, आप मुझसे कुछ कहने वाले थे। उस दिन अर्जुन स्माइल किए और बोले, हाँ प्रिया, मैं तुमसे कहना चाहता था कि तुम मेरी बेस्ट स्टूडेंट हो। उन्होंने यह भी
ये बात इतनी लो वॉइस में कही कि मुझे लगा जैसे उन्होंने मेरे चीक पर व्हिस्पर किया हो। मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड हुई, लेकिन फिर उन्होंने मेरा हाथ ग्रैब किया और मेरे ईयर में व्हिस्पर किए, और मैं तुम्हें अपनी लाइफ की सबसे स्पेशल फ्रेंड बनाना चाहता हूँ। क्या तुम मेरा हाथ होल्ड करके लाइफ टाइम मेरे साथ चलोगी? मेरे हार्ट ने हैप्पीनेस से जंप कर लिया। मैं बस स्माइल कर दी और उनका हाथ होल्ड रखा। उस दिन के बाद हमारी स्टडी सिर्फ बुक्स तक लिमिटेड नहीं रही, बल्कि हमने लाइफ की सबसे ब्यूटीफुल लेसन पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। लव का लेसन।